अब की आईन बचाने के लिए वोट करो, जुमलेबाजों को हराने के लिए वोट करो, छोड़ दो मंदिरों मस्जिद की लड़ाई लोगों, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वोट करो, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वोट करो। आकर के जो बांटने की कोशिश करता है हम हिंदू मुसलमान भाइयों को, उससे कहिएगा कि आप अपने स्टेज में एक हिंदू भाई को दिखाओ, नहीं दिखा सकेगा। लेकिन आप देखो कि प्रोफेसर मुसव्विर साहब के साथ में इधर स्वपन कुमार बैठे हुए हैं मुखिया जी, तो उधर गिरी जी बैठे हुए हैं, उनके दाहिने हाथ में। यही हिंदुस्तान है। सर सैयद अली रहमान ने कहा था कि हिंदुस्तान की खूबसूरती हिंदू और मुसलमान उस हसीन दुल्हन की दो आंख है। अगर एक आंख को काला कर दिया जाए तो खूबसूरती में, दुल्हन की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। इसी तरह से हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान की खूबसूरती में कमी आने मत देना मेरे भाइयों। आने वाले 11 तारीख को हाथ छाप का बटन दबा करके इस गरीब मजलूम आदमी को जिताने का काम करो, एक बार जिताने का काम करो। मैं ये बात आपसे इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये आदमी बहुत मेहनत किया है इस इलाके के लिए। हमने तो अंजार नईमी साहब को भी जिताने का काम किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार चचा को जिताने का काम किया। इस बार ये एक बार सिर्फ इस बूढ़ा आदमी को जिताने का काम करो। ये आस रखता है, इरादा रखता है आपके इलाके के लिए काम करने का। भाषण में बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं देना चाहता, बस सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा था कि इलाके के लिए पीड़ा है, इलाके के लिए दर्द है, इलाके के लिए अगर कुछ करने का आपके अंदर वलवला है, अज़्म है, तो अच्छे लोगों का साथ दो। अच्छे लोगों को साथ दोगे, अच्छे लोगों को नुमाइंदा बनाओगे तो आपका समाज अच्छा होगा। जब किसी को अगर आप गलत लोगों को अगर जिताने का काम करोगे तो फोन में फिर आपको धमकी मिलेगा, ये बात आप जान लो। तो इसलिए धमकियों से किसी की डरने की जरूरत नहीं है। ये इलाका अब पढ़ा लिखा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले 11 तारीख को अपना कीमती वोट देकर के प्रोफेसर मुसव्विर साहब को जिताया। मीडिया के तमाम साथियों, चलाना पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर के मुंबई तक पैदल यात्रा करके राहुल गांधी ने पैगाम दिया कि हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई को अलग होने नहीं दूंगा। इस देश को, वजूद को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए इस नफरत भरी दौर में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही उन्होंने। और उस पार्टी ने प्रोफेसर मुसव्विर साहब को टिकट देकर के भेजा है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं एक बात हर जगह अपने प्रोग्रामों में कहता हूं कि मेरे जैसे उम्र के सारे नौजवान, जो लोग भी बहादुरगंज कॉलेज से पास आउट हो, जो भी तलबा हो, उन तमाम लोगों से तबरेज हाशमी आज ये दामन फैला करके प्रोफेसर मुसव्विर साहब की तरफ से भीख मांगने के लिए आया है कि अब की बार, आखिरी बार अपना कीमती वोट देकर के प्रोफेसर मुसव्विर साहब को जिताने का काम करो। चचा तौसीफ साहब कहते हैं कि मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता, तो मैं बताना चाहता हूं कि चचा, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात किशनगंज में तो कम से कम मत करो आप। मेरी एक तकरीर आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि सीमांचल की बस्तियों में जीनल जी, जब किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, नदी के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। हम मुसलमान हिंदू इस तरह से मिलकर के रहते हैं कि हमारे मुसलमानों के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे वो हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाता है। ये भाईचारे की, ये कौमी यकजहती को पामाल होने नहीं दूंगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो। कान खोल करके सुन लो, सीमांचल का बेटा हूं। मैंने जब तुम्हारी पार्टी पहली बार आई थी तब भी ये तबरेज हाशमी कहा था कि अगर MIM सीमांचल आती है तो सीमांचल को कश्मीर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और यही वजह है कि भारत का गृह मंत्री ने क्या कहा
कि सीमांचल की इन बस्तियों को कौन राज्य बनाएगा? केंद्र शासित राज्य बनाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, सोचने की जरूरत है। दूर तक सोचो, ये मत सोचो कि हमारी बात, अरे मैं शायर हूं, मैं जज्बात से अगर आपका खेलना चाहूं तो खुदा की कसम एक एक शेर पे ताली बजवा लूंगा। सत्ता का वो खिलाड़ी अजब फर्द हो गया, मोदी से मिलकर उसका लहू सर्द हो गया। सैलाब में तबाह हुई जिंदगी इधर, मुखिया उधर बिहार का बेदर्द हो गया, मुखिया उधर बिहार का बेदर्द हो गया। चचा कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया। अरे चचा आइए, इसी बंगाली चौक में 10 कदम की दूरी पे उस पार स्कूल है और आज भी लोग बांस के पुल से पार होकर के उस पार जाते हैं। सामने जो बस्ती है आप देखो, चाचा आओ आओ, इस गांव में देखो 500 मीटर दूरी पे डाला गांव है। आपको जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है, आपने कुछ नहीं किया इसे।